हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर राइट एंड परफेक्ट एकेडमी। आई एम आनंद कुशवाहा। आज आपकी थर्ड शिफ्ट की IBPS RRB PO एंड क्लर्क 2019 में जो क्वेश्चन आए हुए हैं वो क्वेश्चन हम लोग आपके लिए लेकर आए हैं और इसकी सीरीज चल रही है। इससे पहले सेकेंड शिफ्ट और फर्स्ट शिफ्ट के क्वेश्चन आप में हमारी प्लेलिस्ट में अपलोड हो चुकी है, आप वहां जाके विजिट कर सकते हैं। आज आपको थर्ड शिफ्ट के जो क्वेश्चन पजल आए पूछे गए हैं वो आपके लिए लेकर आए हैं। वो पजल आपकी स्क्रीन पर अभी थोड़ी देर में शो होने लगेगी। अगर आप हमारे चैनल पर नए विजिट किए हैं और अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों के साथ शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। आइए चलते हैं पजल पर जो थर्ड शिफ्ट में पूछी गई है। आपकी स्क्रीन पर ये रहा। आइए देखते हैं पजल क्या कह रही है, पजल किस टाइप की है। अगर आपको टाइप पजल के बारे में नहीं पता है, आप हमारा प्रीवियस लेक्चर देख सकते हैं जिसमें ऑल इन वन पजल वन वीडियो जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर दिया गया है, आप उसको सबसे पहले देख लीजिए जिससे कि आपको बेसिक पजल के बारे में नॉलेज हो जाए। आइए देखते हैं पजल क्या कौन सी है थर्ड शिफ्ट की, उसको आज हम सॉल्व करते हैं। ये जो हमारी पजल है, सर्टेन नंबर ऑफ पर्सन आर सिटिंग इन रो फेसिंग नॉर्थ। ये पजल हर शिफ्ट में पूछी जा रही हैं और आने वाले IBPS RRB PO और क्लर्क 2020 में जो होने वाला है अक्टूबर में, उसमें जरूर पूछी जाएगी। इसमें आपको पर्सन के बारे में डिटेल नहीं रहते हैं कि इसमें कितने पर्सन हैं। इस पजल को हम लोग कहते हैं फाइंड नंबर ऑफ पर्सन पजल या इसको कहते हैं मिसिंग पजल। ये देखा जाए तो न्यू टाइप पजल है और ये IBPS एग्जाम जो कंडक्ट करा रहा है उसमें हर बार क्वेश्चन रख रहा है। इसको देखते हैं किस तरह क्या अप्रोच होनी चाहिए, इसको किस तरह सॉल्व करना चाहिए। आपकी स्क्रीन पर जो दिया है क्वेश्चन, उसमें कहा गया है एक रो है जो फेसिंग नॉर्थ की ओर है, तो हम सबसे पहले एक रो खींच लेते हैं। ये हमारी रो हो गई और ये दूसरी कंडीशन ले लेते हैं जिससे कि हमें दिक्कत ना हो। ये हमारी फर्स्ट है, ये हमारी सेकंड है और ये हमारा नॉर्थ की ओर देख रहा है। इसका मतलब ये नॉर्थ की ओर ऊपर की ओर देख रहा है, तो इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा हो जाएगा राइट और इधर की ओर हो जाएगा हमारा लेफ्ट। तो ये हमें कंफर्म मिल चुका है कि नॉर्थ की ओर देख रहा है तो राइट हैंड हमारा राइट हो जाएगा और लेफ्ट हैंड हमारा लेफ्ट हो जाएगा। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, इसका शॉर्ट नोट्स बना लेते हैं। एम सिट फोर्थ टू द राइट ऑफ एस। एम जो है फोर्थ टू द राइट ऑफ एस है, तो एम फोर्थ टू द राइट ऑफ एस, ये हमारा पहला डाटा दिया है। इसके बाद 5 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एम एंड एक्स। एम और एक्स के बीच में 5 पर्सन, 1 2 3 4 5, एक्स इनके बीच में 5 पर्सन दिया गया है। इसके बाद क्या कह रहा है, एक्स सिट थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी। जो हमारा एक्स है वो थर्ड टू लेफ्ट ऑफ पी दिया गया है, तो ये हमारा तीसरा डाटा दिया गया है। अब नो वन सिट टू द राइट ऑफ एन, नो वन सिट टू द राइट ऑफ एन, इसका मतलब क्या है, एन के राइट में कोई नहीं बैठा है, एन के राइट में कोई नहीं बैठा है। हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी, लेकिन जो एन हमारा है वो हमारा इमीडिएट है राइट टू पी। हमारा क्या लिखा है फिर से पढ़ लेते हैं। नो वन सिट टू राइट ऑफ एन, एन के राइट में कोई नहीं बैठा है। इसके बाद एन जो हमारा कहाँ बैठा है, एन हु सिट इमीडिएट राइट ऑफ पी, एन जो हमारा है इमीडिएट राइट ऑफ पी बैठा है। इसके बाद 4 पर्सन आर सिटिंग बिटवीन एस एंड यू। 4 पर्सन जो है वो हमारा एस और यू के बीच में बैठे हैं। अब इसके बाद क्वेश्चन क्या कह रहा है, द नंबर ऑफ पर्सन सिटिंग बिटवीन एम एंड यू आर सेम एज बिटवीन एस एंड टी। एम और यू के बीच में जितने पर्सन बैठे हैं वो हमारे सेम है, हमारे किसके, ये दिया है एस एंड टी के, एस एंड टी के।
ये हमारा क्वेश्चन कह रहा है। इसके बाद Q इज सेकेंड फ्रॉम वन ऑफ द एक्सट्रीम एंड, Q जो है हमारा सेकेंड बैठा है ऑन वन इस एक्सट्रीम एंड, जो हमारा Q जो है वो सेकेंड एक्सट्रीम एंड पर बैठा है, एक्सट्रीम एंड पर। अब इसके बाद लास्ट क्या कह रहा है, नॉट मोर देन 2% सीट बिटवीन Q एंड U, हमारा Q और U के बीच में हमारे 2 से ज्यादा पर्सन नहीं होने चाहिए। हमारे दिया गया है नॉट मोर देन 2%, नॉट मोर देन 2%, Q और U के बीच में 2 से ज्यादा पर्सन नहीं होने चाहिए। नॉट मोर देन पर्सन सिट बिटवीन Q और U। ये हमारा शॉर्ट नोट्स बन चुका है। अब इसके बाद हमारे स्क्रीन से क्वेश्चन हट जाएंगे। अब इसके शॉर्ट नोट्स के माध्यम से हमें ये सॉल्व करना है। आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व किया जाएगा। हमारा दिया है पहला डाटा M4 टू राइट ऑफ S, तो S के राइट में 4th नंबर पर हमारा M दिया गया है। S हम अगर इधर मान लेते हैं, S हमारा इधर है, तो 4th देखते हैं 1 2 3 4, ये हमारा M यहाँ आ जाएगा। इसी तरह इसमें भी देख लेते हैं S 1 2 3 4, हमारा M यहाँ आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्या कह रहा है, M और X के बीच में 1 2 3 4 5 पर्सन दिए गए हैं। M और X के बीच में, M और X के बीच में X हम इधर देख लेते हैं एक बार, 1 2 3 4 5, X हमारा इधर हो जाएगा। अब इसमें क्या करना है, इधर ले लेते हैं 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5, तो X हमारा इधर आ जाएगा। ये दो कंडीशन लेकर चल रहे हैं जिससे कि एक गलत हो जाए तो हम दूसरे में जा सकते हैं। अब इसके बाद क्या कह रहा है, X जो है थर्ड टू लेफ्ट ऑफ P है। X जो हमारा दिया है थर्ड टू लेफ्ट ऑफ P, X जो हमारा दिया थर्ड टू लेफ्ट ऑफ P, लेफ्ट हमारा इधर है तो हमारा P किधर हो जाएगा, 1 2 3, तो P हमारा इधर हो जाएगा। लेफ्ट ऑफ P है तो लेफ्ट हमारा P का इधर होगा, 1 2 3, तो ये हमारा डाटा हो गया। अब इसकी बात की जाए 1 2 3, तो P हमारा इधर हो जाएगा। ये तीन कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं। अब इसके बाद क्या कह रहा है, इसके बाद कह रहा है हमारा N जो है राइट पे नहीं है और N के जो राइट में कोई नहीं होगा और इमीडिएट राइट ऑफ P हमारा N बैठा है, तो इमीडिएट राइट ऑफ P, तो राइट हमारा इधर जा रहा है और लेफ्ट हमारा इधर जा रहा है, तो राइट में हमारा N इधर हो जाएगा और N के बाद हमारा कोई नहीं बैठा है, इधर हमारा डाटा में दिया गया है। तो यहाँ पर हमारे राइट हैंड साइड पे हमें कोई पर्सन अब नहीं बैठाना है। अब अगर हम इसकी बात की जाए तो P के बगल में N होगा, लेकिन यहाँ पर हमारा जो डाटा है N के बाद में कोई राइट पे नहीं बैठा है, लेकिन यहाँ देखा जाए तो M बैठा है, तो इसका मतलब ये वाली कंडीशन हमारी गलत हो चुकी है, तो हम इस कंडीशन को गलत कर देते हैं। अब ये वाली हमारी बच रही है, तो अब इस पर चलते हैं। इतने हमारी कंडीशन फुलफिल हो चुकी हैं। अब हम इस पर चलते हैं। S और U के बीच में हमारे 4 पर्सन है, S और U के बीच में 4 पर्सन है, तो देख लेते हैं 1 2 3 4, यहाँ पर हमारा U आ गया। अब इसके बाद हम क्या करते हैं, यहाँ पर हम हो चुका है। अब हमारा दिया है M और U, M और U, इसके बाद S और T, इसका मतलब M और U के बीच में जितने पर्सन दिए गए हैं और वो उतने पर्सन होने चाहिए S और T के बीच में, तो M और U के बीच में देख लेते हैं कितने पर्सन है, 1 2 3 4 5 6 7 8, हमारे 8 पर्सन है। S और T में हमारे 8 पर्सन होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हमारा T आ जाएगा। फिर से एक बार गिन लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, अब S और T में 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पर हमारी ये वाली कंडीशन भी फुलफिल हो चुकी है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, Q सेकेंड एक्सट्रीम एंड, Q जो है सेकेंड तो है हमारी एक्सट्रीम एंड से है, एक जगह तो एक्सट्रीम एंड हम लोग को प्राप्त हो चुकी है, दूसरी जगह देख लेते हैं Q हमारा सेकेंड पे होगा एक्सट्रीम एंड पे, तो अभी हम ये वाला डाटा हम देखा जाए तो फिल नहीं कर सकते हैं, तो अभी हम इसके लिए रुकते हैं। इस पे चलते हैं, Q और U के बीच में
2 से ज्यादा पर्सन नहीं होने चाहिए। Q और U के बीच में, तो Q और Q हमारा सेकंड स्ट्रीम पे है, तो Q हम अगर इधर ले लेते हैं तो 2 से ज्यादा पर्सन नहीं होने चाहिए। तो 2 से ज्यादा पर्सन नहीं है, 1 और 2 का गैप है, तो यहाँ पर हमारी ये वाली इक्वेशन और ये वाली इक्वेशन दोनों हमारी सेटिस्फाई हो रही हैं। Q और U के बीच में 2 से ज्यादा पर्सन नहीं हो सकते, लेकिन 2 पर्सन हो सकते हैं। तो ये देखिए Q और U के बीच में 2 पर्सन हैं, तो इसका मतलब ये वाली भी सेटिस्फाई हो चुकी है। और Q हमारा सेकेंड एक्सट्रीम एंड पर बैठा है, तो Q हमारा सेकेंड एक्सट्रीम एंड पर बैठा है, T हमारा पहले पे बैठा है। तो इसका मतलब ये वाली पजल हमारी सॉल्व हो चुकी है। अब इस पे क्वेश्चन किस प्रकार पूछते हैं कि टोटल नंबर ऑफ कैंडिडेट कितने बैठे हैं इस रो पर, तो इनको हम गिन लेते हैं। अगर टोटल पूछा जाए, टोटल पूछेगा कि टोटल कितने कैंडिडेट बैठे हैं, तो देखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 टोटल हमारे 24 पर्सन बैठे हैं। तो एक तो क्वेश्चन इसी से आ जाता है। अब इसके बाद और भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि एस हमारा एम से कितनी दूर भी बैठा है, एक्स से कितनी दूरी पर बैठा है। वो आप अगर पजल बन गई है तो आप अपने से क्वेश्चन कर सकते हैं, वो आपके लिए आसान है। आइए चलते हैं नेक्स्ट पजल पर। नेक्स्ट पजल हमारी क्या कहती है, आप इस तरह की पजल को जरूर ट्राई करिए, ये पजल जरूर आएगी मिसिंग टाइप। और जितनी पजल हम लोग करवा रहे हैं वो आपके एग्जाम में पूछी जा चुकी हैं और आने वाले एग्जाम में पूछी जाएंगी। तो इस पजल की क्लास को मिस ना करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाले पजल आपको मिल सके। नेक्स्ट पजल पर चलते हैं, थर्ड शिफ्ट की नेक्स्ट पजल क्या कह रही है, इसमें आपको देखते हैं। आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन आने वाला है। ये आपकी जो पजल कह रही है, ये आपकी है 6 boxes A B C D E and F are in different weight but not necessary in the same order। इसका मतलब है ये आपकी बॉक्स पजल है, जिसको बॉक्स पजल कहते हैं। बॉक्स पजल, ये आपकी बॉक्स पजल है। इसको आप इंक्रीजिंग ऑर्डर में लगाना है। इसको किस तरह सॉल्व करना है इसको हम देख लेते हैं। वेट के आधार पर इसको हमें सेट करना पड़ेगा। तो इसका पहले डाटा लिख लेते हैं। ओनली 2 boxes आर लाइटर देन ए, तो हमारे जो स्क्रीन पर दिया है वो क्वेश्चन कह रहा है ओनली 2 boxes आर लाइटर देन ए। तो हमारे जो 2 बॉक्स हैं, ए जो है लाइटर देन ए, तो इसका मतलब है ये हमारे 2 बॉक्स ए से बड़े होंगे। ये हमारा जो छोटा वाला होता है, जो तीर का निशान जहाँ ओपन होता है वो बड़ा होता है और जहाँ पर क्लोज होता है वो छोटा होता है। इससे हम देख सकते हैं ए से हमारे केवल 2 बड़े होंगे। ओनली, इधर हम ओनली भी लिख लेते हैं जिससे कि कंफ्यूजन ना हो। ओनली 2 boxes आर लाइटर देन ए। उसके बाद क्या कह रहा है, ओनली 2 boxes आर लाइटर देन ए बट एफ इज लाइटर देन सी एंड डी। एफ जो है हमारा वो लाइटर देन है सी एंड डी के। इसके बाद क्या कह रहा है, डी इज नॉट हैवीएस्ट वन। डी जो है हमारा सबसे बड़ा नहीं है। हैवीएस्ट मतलब सबसे बड़ा। डी हमारा जो है सबसे बड़ा नहीं है। इसके बाद क्या कह रहा है, बॉक्स बी इज लाइटर देन एफ। बॉक्स बी जो है हमारा लाइटर है हमारा एफ से। इसके बाद बट हैवियर देन ई, पर हमारा ये हैवियर है हमारा ई के। ये हमारा डाटा दिया गया है। द सेकेंड हैवीएस्ट बॉक्स वेट इज 119 kg एंड सेकेंड लाइटेस्ट बॉक्स वेट इज 56 kg। ये हम बात के लिए रखते हैं, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं। तो इसका मतलब क्या है, हमारे कितने बॉक्स दिए गए हैं, हमारे 6 बॉक्स हैं। तो 6 बॉक्स इधर बना लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में, 1 2 3 4 5 6। ये हमारा बन चुका है। एक दूसरा डाटा ले लेते हैं जिससे कोई दिक्कत ना हो। ये हमारा 2 डाटा बन चुके हैं, पहला कंक्लूजन और दूसरा कंक्लूजन। देखा जाए तो ओनली ए से केवल 2 लोग बड़े हैं। ओनली ए से केवल 2 लोग बड़े हैं। ओनली 2 boxes आर लाइटर देन
A, only 2 boxes are lighter than A। तो ये हमारा A हो जाएगा। ये हमारा बड़े का निशान लगा लेते हैं इंक्रीजिंग ऑर्डर में। इससे हमें ये पता चलता A जो हमारा 2 से ग्रेटर है और जो हमारा 2 से जो हमारा लेस होगा वो केवल ओनली 2% है, 2 बॉक्सेस है, सॉरी। अब इसके बाद हमें दिया गया F हमारा C और D से बड़ा है, लेकिन हमारा D जो है हाईएस्ट नहीं है। F जो हमारा है, जो हमारा C और D से बड़ा है। इसके बाद E, B और F, E, B और F, इसके पहले हम फिट कर लेते हैं। F, C और D इधर लिख लेते हैं और C और D इधर लिख लेते हैं, क्योंकि हमें कंफर्म अभी नहीं दिया है। और इधर हम F लिख लेते हैं, जिससे कि हमें अंदाजा हो जाए कि क्या दिया गया है। अगर ऐसे नहीं करना चाहते हैं तो इधर लिख लेते हैं D, इधर हम लिख लेते हैं C, इधर D, और इधर लिख लेते हैं C, इधर D, इधर F, और इधर हम लिख लेते हैं A। तो यहाँ पर हमें क्लियर हो जाता है। अब इसके बाद क्या कह रहा है, D हमारा हैवीएस्ट नहीं होगा, तो D हमारा यहाँ नहीं लेंगे, तो ये वाला कंडीशन गलत हो जाएगी। और नेक्स्ट देखते हैं, ये वाली F बड़ा है B से, B बड़ा है हमारा E से। F बड़ा है हमारा B से और B बड़ा है हमारा E से। तो यहाँ पर हमारी सेकेंड कंक्लूजन सही होती है, ये वाला। अब ये देख लेते हैं फिर से इसको कैसे किया गया है। ओनली 2% A से छोटे हैं, तो ओनली 2% A से छोटे हो गए। इसके बाद F जो है C और D से छोटा है, F जो हमारा C और D से छोटा है। इसके बाद D हैवीएस्ट नहीं है, तो यहाँ पर हमारा गलत हो गया, तो C हैवीएस्ट हो जाएगा। इसके बाद हमारा E, B और F सबसे बड़ा, उसके बाद B, उसके बाद E। तो यहाँ पर हमारा हो चुका है। अगर देखा जाए तो जो सेकंड डाटा दिया था हमें, इसकी 119 क्या दिया था, सेकंड हैवीएस्ट बॉक्स इज वेट 119। सेकंड हैवीएस्ट हमारा ये है, तो इसका वेट कितना हो जाएगा, 119 kg। और इसके बाद सेकंड लाइटेस्ट बॉक्स 56 kg, तो सेकंड हमारा ये है, तो ये हमारा 56 kg हो जाएगा। अब आपको इसी के अकॉर्डिंग वहां पर एग्जामिनर आपसे क्वेश्चन पूछेगा, तो आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। अगर आपकी ये पजल सही होगी तो आपके आंसर एकदम करेक्ट आएंगे। इसी तरह हमारे साथ बने रहिए, हमारे साथ पजलों को सॉल्व करिए, और सबसे आसान तरीके से पजल को सॉल्व कराया जाता है, जिससे कि आपको एग्जाम में कोई भी पजल गलत ना हो और आप अपने मार्क्स अच्छे ला सके। तो हमारे चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए। थैंक यू फॉर ज्वाइन अस। थैंक यू।